तो एक बार फिर रुख करते हैं बिहार के सियासी गलियारे का, जहां राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर फिर से हमला बोला है। नीतीश कुमार के बीजेपी को 50 सीट पर लाने वाले बयान पर सुशील मोदी ने कहा कि खुद 2 सीट जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा कि दिल्ली आना केवल सुर्खियों में रहने के लिए है। गठबंधन टूटने के बाद से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। सुशील जी, पहला सवाल, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर विपक्ष मिल जाए तो बीजेपी को 50 सीटों पर भी रोका जा सकता है। हालांकि उन्होंने इस पर बाद में सफाई भी दी है। देखिए, पहले ललन जी ने कहा कि बीजेपी को हम 150 सीटों पर पहुंचा देंगे, तो नीतीश जी ने बीच में हस्तक्षेप किया, रखा 150 नहीं 50 पर। तो देखिए ना, 1 मिनट में 150 से 50 पर आ गए। तो जो पार्टी और जो व्यक्ति अपने राज्य में 2 सीट नहीं जीत सकता है और जो व्यक्ति 115 से घटकर 45 पर पहुंच गया, वो बीजेपी की सीटों को 50 पर पहुंचाने की बात कर रहा है। ये तो वैसे ही जैसे कोई चांद पर पहुंचने की सीढ़ी लगाकर चांद तक जाना चाहता है। या रावण को अहंकार हो गया था एक समय में, उसने दावा किया कि मैं समुद्र के पानी को मीठा कर दूंगा, तो वैसे ही है ये। तो देखिए नीतीश जी, आप कितना भी प्रयास करें, दिल्ली आकर जिनसे मिलना मिल लीजिए, ये मिशन आपका सफल नहीं होने वाला है। इसके पहले भी ममता बनर्जी दिल्ली का चक्कर काट चुके हैं, केसीआर काट चुके हैं, शरद पवार तो दिल्ली रहते हैं। किसी ने प्रयास नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी को एक मंच पर बैठाया जा सकता है? क्या ममता बनर्जी जो कांग्रेस से और सीपीएम से चुनाव लड़ती है, उनके खिलाफ क्या एक मंच पर आ सकते? क्या केसीआर कांग्रेस एक मंच पर आ सकते? केसीआर तो आए थे पटना और नीतीश जी को लगा कि मेरी उम्मीदवारी पर अपनी मोहर लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाया उन्होंने। और आज कह रहे हैं केसी त्यागी कि केसीआर तो कहते हैं कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट, और हम कांग्रेस और सीपीएम या लेफ्ट को मिलाकर फ्रंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ तो 1, 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितने फ्रंट बनेंगे, कितने उम्मीदवार होंगे, कुछ पता नहीं। कांग्रेस पार्टी एक अलग है, जिनके नेता राहुल गांधी, कोई कांग्रेस तैयार है क्या नीतीश जी को स्वीकार करने के लिए? तो देखिए, ये सुर्खियों में रहना चाहते हैं। बिहार में रहते रहते इनको लगा कि ऑल इंडिया पब्लिसिटी मिलना बंद हो गई है, तो इसलिए चर्चा में रहेंगे, सुर्खियों में रहेंगे। अब ऑल इंडिया मीडिया में आ गए, रोज छप रहा नीतीश कुमार, ये प्रयास वो प्रयास। तो प्रयास करने में क्या लगता है? लोग देश में कोई अस्थिर कमजोर सरकार नहीं चाहते। एक मजबूत सरकार जिसका अपना बहुमत हो, इस प्रकार का एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत सरकार लोग देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार आप पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग लोकतांत्रिक मूल्यों की जो है हमेशा अवहेलना करते हैं। 5 विधायक उनके तोड़ लिए। बिहार में भी आप एकनाथ शिंदे मॉडल लागू करना चाहते थे, आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे की भूमिका में वो कह रहे हैं। देखिए, अगर मणिपुर के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, तो वो इसलिए नहीं शामिल हो गए कि जो आरोप लगाने की पैसा दिया, खरीद दिया, तो आपके विधायक इतने कमज़ोर हैं कि वो बिक जाएंगे? अरे सही बात तो ये है कि आपने जो निर्णय लिया बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का, उसके खिलाफ उनका ये विद्रोह है, उसकी प्रतिक्रिया है। उस राज्य में कांग्रेस का क्या है, अरुणाचल में क्या हाँ कांग्रेस है। तो आप अगर कांग्रेस के साथ जाएंगे तो कोई आवश्यक नहीं ना है कि आपके सारे लोग कांग्रेस के साथ चले जाएं। तो आपके निर्णय के विरोध में वो लोग प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो चले आए बीजेपी के अंदर। अब तो मणिपुर भी जनता दल यू मुक्त हो गया, अरुणाचल भी मुक्त हो गया। अभी आपकी कितनी राज्य इकाइयाँ हैं जो नहीं चाहती हैं कि आप कांग्रेस के साथ जाएं। तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कई राज्य इकाइयाँ आपकी जो हैं वो भी मर्ज कर जाएं या आपके खिलाफ विद्रोह कर जाएं। तो अपने भीतर झांकने के बजाय आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। और आप ही ने तो 2 साल पहले आरजेडी की 5 एमएलसी को जनता दल यू में शामिल कराया था। तो वो क्या था? वो विद्रोह था या पैसे से खरीदा था? क्या हुआ था? या ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक 2 माह पूर्व आरजेडी में शामिल हुए, तो हमने तो आरोप नहीं लगाया कि पैसे से खरीद कर और आरजेडी में शामिल करा लिया गया। तो आप स्वीकार करें कि आपके निर्णय से लोग सहमत नहीं हैं और आपकी बिहार पार्टी में भी भीतर ही भीतर सुगबुगाहट है। आज कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन भीतर में भी लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कभी लालू, कभी बीजेपी, कभी लालू, कभी बीजेपी। ये कौन सी राजनीति है? हर 17 महीने पर पार्टनर बदल रहे हैं आप, ये कौन सी राजनीति है? तो इसलिए देखिए, इनके इस निर्णय से लोग खुश नहीं हैं और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार आपको बहुत याद करते हैं, आडवाणी जी को याद करते हैं, अटल जी को याद करते हैं और कहते हैं कि वो बीजेपी बेहतर है। जब आप बिहार में थे तो समन्वय बहुत अच्छा होता था।
देखिए, मैं जब उनके साथ रहा 13 साल तो उन्होंने मेरी कभी प्रशंसा नहीं की। जब आडवाणी जी उनके साथ थे तो कभी आडवाणी जी की प्रशंसा नहीं की। उसमें अटल जी आडवाणी जी के बीच में तफरका पैदा करने का प्रयास करते थे। और जब आडवाणी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया तो नीतीश जी ने अपनी असहमति जाहिर किया था। अब उनके सबसे बड़े प्रशंसक हो गए, आज मेरे प्रशंसक हो गए। उनको लगता है कि इस तरह के बयान देकर बीजेपी के बीच में थोड़ा मतभेद पैदा करने, वो ये नहीं जानते हैं कि बीजेपी किस प्रकार की पार्टी है।